जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं बियादत पिंटू। आज झारखंड की ओर कई नज़रें उठी हुई हैं, कई नज़रें टकटकी लगाए देख रही हैं और दृष्टि नाव के माध्यम से आज मैं दिखाता हूं आपको क्या अजीबोगरीब सा स्थिति आज झारखंड में आन पड़ा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ बैरिकेटिंग लगी हुई है। ये बैरिकेटिंग है हिनू चौक से महज कुछ ही कदम चलने पर यह बैरिकेटिंग स्टार्ट होती है और ये बैरिकेटिंग इसलिए है क्योंकि यही रास्ता ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर जाता है। इसी रास्ते से होकर के मुख्यमंत्री को जाना था और यहाँ जो आपको पुलिसकर्मी दिख रहे हैं ये लंबे समय से यहाँ सुरक्षा में तैनात हैं। अभी से नहीं, कल से ही इनकी तैनाती हो गई थी क्योंकि इस राज्य के मुखिया इस रास्ते से होकर के जाने वाले थे जहाँ वो बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे थे। उस कार्यालय में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो चाह रहे थे कि बचें इस प्रकार की अजीबोगरीब स्थिति से। उन्होंने प्रयास भी किया, संवाद किया, संदेश वाहक के माध्यम से, मगर हर प्रयास बेअसर हुआ। कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया मगर बेअसर रहा और उसके बाद ईडी ने 3 नवंबर के समन के बाद जब नहीं मुलाकात हुई तो फिर से समन किया कि 17 तारीख को आपको आना होगा और ये दूसरा समन था और इसलिए मुख्यमंत्री के सामने स्थिति ये आ गई कि आना ही पड़ेगा। उन्होंने हर प्रकार के कानून विशेषज्ञों से, सलाहकारों से, जानकारों से पूछताछ की, सलाह मांगी, प्रयास किया जानने का, मगर सारा कोशिश का एक ही रिजल्ट निकल रहा था, एक ही परिणाम दिख रहा था। एक बार तो अब सामना करना पड़ेगा और फिर तय हो गया कि आना ही है। उन्होंने कोशिश किया कि एक दिन पहले 16 तारीख को ही सामना कर लेते हैं। ये बात समझ से परे है कि जब 17 को आने में तकलीफ़ थी तो 16 को आने को क्यों अचानक से तैयार हो गए थे? क्या कोई विशेष मुहूर्त था कि उस दिन उनका कुछ राशिफल बहुत शानदार था कि उस दिन पूछताछ में आने से शायद वो जो चाहते वो हो जाता? अब ये क्या था, यह बात तो अभी तक रहस्य बना हुआ है, मगर 16 तारीख कल था, तय हो गया कि मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा। और तभी से हमारे कैमरा सहयोगी की सहायता से जो आप असंख्य पुलिसकर्मियों को यहाँ देख पा रहे हैं जो कि लगातार तैनात हैं और लंबे तैनाती की वजह से आप इनके चेहरे पे थकान भी देख पा रहे होंगे क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे मुस्तैद हैं, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन हो गया था। मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आना है और फिर वापस जाना है और मुख्यमंत्री हैं, भारी जन समर्थन है और वो भी लगातार जनसभाएं कर रहे थे जिसमें कि वो अपना तकलीफ़ बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। तो इन सब बातों के बाद जो स्थिति बन गई थी कि कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, इससे बचने के लिए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में फोर्स की तैनाती ज़रूरी थी। ये फोर्स, ये जो पुलिसकर्मी हैं, यही हर प्रकार की अप्रिय घटनाओं से हमें बचाते हैं। इन्हीं की सहायता और इन्हीं के जो संरक्षण है उसके भरोसे हमारा समाज सुरक्षित महसूस करता है। ये जो पुलिसकर्मी आप देख पा रहे हैं लंबे समय से ड्यूटी में यहाँ पर हैं, लंबे समय से ये भी प्रतीक्षा में होंगे हमारी और आपकी तरह कि कब ये घटना का पटाक्षेप हो और ये वापस फिर अपने जहाँ भी इनका काम है, ऑफिस है, जहाँ भी घर है वहाँ जा सके, सुकून की सांस ले सकें। आज एक अजीबोगरीब संवैधानिक स्थिति झारखंड में देखने को मिल रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी राजनीतिज्ञ ने ईडी के पूछताछ का सामना किया हो। जब भी कुछ ऐसी स्थिति आती, जैसे कि इससे पहले ऐसी स्थिति कभी आई थी क्या, ये सवाल हम सबके मन में कौन रहा होगा। तो आइए हम बताते हैं। एक बार ऐसी स्थिति आई थी इसी भूभाग पर। ये वो समय था जब ये जो स्थान है वो झारखंड नहीं हुआ करता था, झारखंड राज्य अलग नहीं था, उस समय ये बिहार ही था। झारखंड बनने की पहले की कहानी है। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी और सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस किया था और उस समय जो जन सैलाब उमड़ पड़ा था
वो अभी तक के इतिहास में मेरी जानकारी में अभूतपूर्व है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे कि उनके प्रिय नेता, और उस समय लालू यादव जी की छवि कुछ ऐसी थी कि उस समय में उन्हें जैसे कृष्ण भगवान को मानते हैं, वैसे ही वो अपने समर्थकों के बीच में कृष्ण भगवान की तरफ फेमस थे। मगर नोटिस हुआ, उन्हें पूछताछ के लिए आना था, और दबाव इतना बढ़ता गया कि उन्हें अंत में अपना पद छोड़ना पड़ा। अपने पद पर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद वो सीबीआई से पूछताछ के लिए गए, पूछताछ का सामना किया। आगे की कहानी हम सभी को जानते हैं कि वो चारे घोटाले में उन्हें कुछ मामलों में सज़ा हो गई, कुछ मामलों की सुनवाई अभी भी चल रही है, कुछ मामले में सज़ा पाने के बाद वो आगे की कोर्ट में अपील करके उसके खिलाफ उस निर्णय को चुनौती दिए। तो ये सब चल रहा था। लंबे समय के बाद इतिहास ने अपने आप को इसी भूभाग पर दोहरा दिया। आज फिर एक मुख्यमंत्री को सीबीआई के ही समकक्ष एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका काम होता है काले धन को पकड़ना, काले धन को पकड़ने के उद्देश्य से उस विभाग का गठन हुआ था, और उस विभाग ने एक अवैध खनन से जुड़े मामले की जांच शुरू की, और उस जांच को करते करते एक ऐसा मोड़ आ गया कि सारे के सारे सूत्रों का जो दूसरी सिरा कहें या दूसरा छोर कहें, या एक कड़ी इधर से पकड़ी ईडी ने तो दूसरी कड़ी जो है वो जा कर के मिलती है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोगों से ही। फिर धीरे धीरे करके जो उनके साथ नज़र आने वाले लोग थे, जो बड़े चेहरे थे, जो ताकतवर चेहरे थे, जिनसे मिलने के लिए लोगों को, आम की बात छोड़िए, वीवीआईपी को समय लेना पड़ता था, वीवीआईपी जिससे मिलने के लिए परेशान रहते थे, उन लोगों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। उन लोगों के यहाँ छापा पड़ा, उन लोगों के यहाँ से भारी निवेश के दस्तावेज मिलने शुरू हो गए, भारी नकदी की बरामदगी भी हुई। जो पदाधिकारी थे वो पकड़ाते हैं, उनके घर से भारी नकदी की बरामदगी होती है, इतना ज़्यादा कि उसको हाथ से गिनना संभव नहीं होता। हम और आपके पास जो चुल्लू भर पैसा होता है उसे हम लोग हाथ से फटाफट गिन लेते हैं, मगर उनके पास इतनी भारी नकदी मिलती है कि उसे गिनने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ जाती है। और फिर ये जांच का सिलसिला बढ़ता गया। जो सिलसिला बढ़ता गया, हर कड़ी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही आ कर के मिलने लगी। हर कड़ी का दूसरा सिरा मुख्यमंत्री के आसपास में रुकने लगा, और उसके बाद संभावना जताई जाने लगी कि एक दिन ऐसा आएगा। हालांकि जो मुख्यमंत्री के पक्षधर लोग रहे वो कहे कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाला कोई अगर कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की थोड़ी होती है। बात भी तार्किक लग रही थी, मगर फिर कहानी में ट्विस्ट आ गया। खुद मुख्यमंत्री का साइन किया हुआ चेकबुक मिलता है। खुद मुख्यमंत्री के करीब रहने वाले एक शख्स जो कि उन्हीं की पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और ईडी को सूचना देने लगते हैं। सिलसिला बढ़ता गया और हर हाथ बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री के आसपास पहुंचने लगा। फिर जो भी सबूत मिले उसके आधार पर ज़रूरी हो गया कि एक बार मुख्यमंत्री जी से भी जान लिया जाए उनका पक्ष, और उसके बाद फिर ईडी ने उन्हें समन किया। कुछ न कुछ तो ऐसा ठोस मिल गया होगा, यूं ही मुख्यमंत्री पे हाथ डालने का साहस कोई नहीं कर सकता। उसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं, आप देख रहे होंगे अलग अलग मीडिया के माध्यमों से कि किस प्रकार का उनके समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ता है। जब भी वो कहते हैं कुछ भी तो लोग हेमंत है तो हिम्मत है कह करके नारों से, जिंदाबाद के नारों से उनके पार्टी के झंडों को लहराते हुए उनका साथ दे के उनको हिम्मत देने की कोशिश करते हैं। और उनकी जो आखिरी जनसभा कल शाम की रही, हालांकि उसके बाद भी उन्होंने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मगर कल एक सभा को संबोधित किया जिसमें कि हज़ारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे, और उसमें भी उन्होंने एक अपील कर दी कि आप लोग मेरे साथ डटे रहिए, तो अगर मैं टिका, अगर मैं बचा तो किसी बाहरी को नहीं रहने दूंगा, किसी बाहरी को झारखंड की राजनीति में टिकने नहीं दूंगा। ये बहुत कड़ा संदेश था। इस संदेश की
बहुत तीखी प्रतिक्रिया भी हुई और इस पर बहुत तीखी बहस भी शुरू हुई और जो होना था उसका सामना तो बिल्कुल करना था। तो फिर कल की सभा की समाप्ति के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी आ गए, पूछताछ का सामना कर रहे हैं। उनके अंदर होने से जैसे झारखंड का समय अभी रुक सा गया है। मुखिया ही अंदर हैं, व्यवस्था कौन चलाएगा? फिलहाल प्रशासन विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य बने रहे उसको बनाए रखने के लिए एक तरफ से कहें हांफता नज़र आ रहा है तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हर चेहरे पर सवाल है, हर चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि वो अपनी छवि कुछ इस तरह की बना ली है कि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। अगर पिछले 2 महीने 3 महीने का कार्यकाल उनका देखें तो लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं, जो चाहिए सो मिलता जाएगा, जो मांग उठाओगे मिलता जाएगा, इस तरह का करते जा रहे थे। तो हर किसी की आंखों में उम्मीद की एक चमक जिसने दे दी हो, वो शख्स आज मेरे पीछे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्यालय के अंदर पूछताछ का सामना कर रहा है। और उस शख्स के वहाँ से निकलने और वापस जाने और उसके बाद क्या रहता है उनका अनुभव, ये जानने के लिए प्रतीक्षा में आंखें टकटकी लगाए इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की ओर देख रहा है। वो शख्स यहाँ मौजूद हमारे बीच हो या आप सबों के साथ में घर में बैठा हो, हर किसी की नज़र वहाँ टिकी हुई है। जो कुछ भी अपडेट होगा आप तक लेकर हम पुनः फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं भी अदत पिंटू, ईडी कार्यालय के समक्ष। फिलहाल इतना ही।